जब माता कौशल्या जी ने अपनी पूरी अयोध्या में जाकर सूचना दे दी कि राम जी राजा बने हैं और जिसकी जो मर्जी हो वो मांग लो, सबने मांगा। लक्ष्मण जी ने भी मांगा, भरत जी ने भी मांगा, शत्रुघ्न जी ने भी मांगा, जानकी जी ने भी मांगा, उर्मिला जी ने मांगा, मांडवी जी ने मांगा, श्रुतकीर्ति जी ने मांगा, सुमंत्र जी ने मांगा, सब ने मांगा। जब राम राजा बने तो हनुमान जी खड़े थे एक और, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी गए और राम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और राम जी के चरण को हनुमान जी ने पकड़ लिया और कहा, दुनिया के लोगों को भले दुनिया का ठाट मिले पर मुझे मेरे राम जी के चरणारविंद का आशीर्वाद मिले, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। जब हम परमात्मा के नज़दीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है। और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है, भगवान के करीब में लेकर जाता है। और एक तर्क करने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी को जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी का कथा श्रवण करने से क्या होगा, शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी अपने हृदय से लगाने से क्या होगा। जो तर्क में डूबा हुआ वो केवल तर्क में ही डूबा हुआ, वो भगवान के करीब में नहीं जा पा। पर जो तर्क से ही परे हो गए, जिसने अविरल विश्वास, अविरल भरोसा परमात्मा पर कर लिया, फिर वो किसी तर्क में नहीं पड़ता, न किसी के कहने में पड़ता है। वो तो एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर तक फिर वो जाना प्रारंभ। हिमालय राज के यहाँ पर जब पार्वती का जन्म हुआ, उससे पहले माँ सती माता दक्ष प्रजापति के महल में जो यज्ञ चल रहा था उनके नगर में, उस यज्ञ के कुंड के सामने जाकर सती माता अपने प्राणों को त्याग देती। कल एक प्रश्न आया था, पत्र ज्यादा है इसलिए हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। उस प्रश्न में उन्होंने प्रश्न किया था कि शंकर भगवान ने सबसे पहले क्या दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को प्रकृति का देवता कहते हैं, तो शंकर भगवान ने सबसे पहले वृक्ष दिए। वृक्ष क्यों दिए कि इस पृथ्वी को जितना हरा भरा रखोगे उतना तुम्हें किसी दवाई और गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारा वजन अच्छा रहेगा। और उठाओ शास्त्र हमारे, शंकर भगवान ने क्या दिया। ब्रह्मा जी ने जब विश्वास नहीं करा तो ब्रह्मा जी ने जब गौ माता को लेकर आए, उसने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, तो भगवान शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वह कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि शीश का क्या होगा। भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसको वृक्ष बना देता हूं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा है तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने बट वृक्ष का रोपण करा है। इस भूमंडल पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा तो मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया था।
और दूसरी बार फिर मेरे शंकर भगवान ने जब लक्ष्मी जी ने साधना करी तो पार्वती के प्रतिबिंब स्वरूप, लक्ष्मी जी के प्रतिबिंब स्वरूप उनको बेलपत्री का वृक्ष बना दिया था। तीसरे नंबर पर जब शनि महाराज को तप करना था और तप साधना में लीन हो गए शनि महाराज, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर शनि महाराज को शमी का वृक्ष बना दिया था। चौथे नंबर पर जब माता पार्वती के मन में भाव आया कि मैं यहां अकेली रहूंगी काशी में, तब भगवान ने अशोक का वृक्ष प्रकट कर कर उसमें से अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया था। चौथा वृक्ष भी मेरे शिव जी ने लगाया था। बट वृक्ष शिव जी ने लगाया, आम वृक्ष शिव जी ने लगाया, अशोक वृक्ष शिव जी ने लगाया, शमी वृक्ष शिव जी ने लगाया, बेलपत्र वृक्ष शिव जी ने लगाया। ये सारे वृक्ष भगवान शंकर जो प्रकृति के देवता हैं उन्होंने लगाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आने वाले समय में फरवरी में जब महाशिवरात्रि का दिन हो, उस दिन प्रत्येक घर से एक एक वृक्षारोपण जरूर होना चाहिए। ग्रीन शिवरात्रि हमें मनानी है, ग्रीन शिवरात्रि। किसी ने कहा क्यों गुरु जी हम पेड़ लगाएंगे तो मालूम पड़े हमारे पास में अगर बेलपत्री का पौधा नहीं हो तो हम क्या दूसरा लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो। जो पौधा तुम्हें मिले वो तुम्हें रोपित करना है। और हम तो अभी अगली कथा में प्रयास करेंगे कि आपको एक नंबर भी देंगे, उस नंबर पर पौधा लगाकर आप हमको अपना फोटो डालना। हम जैसे कथा आस्था चैनल पर चलती है तो आदि टीवी में कथा चलती रहेगी और आदि टीवी में आपके फोटो चलते रहेंगे कि किस किस ने वृक्ष लगाया है और किस किस ने प्रकृति की रक्षा के लिए ग्रीन शिवरात्रि मनाई है। एक पत्र भेजा है किसी ने, प्रजापति मानसी राजकुमार, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, प्रजापति मानसी राजकुमार, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। पत्र एलईडी पर चल रहा होगा, आप लोग साथ में पढ़ें। गुरुजी मेरा प्रणाम, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से आए हूँ। मेरे पिताजी को मुंह में गठान हो गई थी, जिसका चेकअप कराया तो उनकी रिपोर्ट दिनांक 18/12/2025 को आई, जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बताई। तो यह सुनकर मेरा परिवार बहुत दुखी हो गया। तभी वह रिपोर्ट बड़े बड़े 3 से 4 डॉक्टर को दिखाई गई, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। पत्र पढ़ रहे हो आप लोग एलईडी पर? डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया, 3 से 4 डॉक्टरों को दिखाया जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। तब गुरुजी मेरे टीवी पर आपकी मुंबई की कथा चालू थी। अभी मुंबई की कथा कब हुई? जम के तो बोलो। 28 तारीख को पूरी हुई है। 28 को पूरी हुई ना, दिसंबर महीने में। तो मुंबई की कथा चालू थी, जिसमें आपने 4 स्टेज के कैंसर का पत्र पढ़ा था। यह सुनकर मेरी मौसी और बुआ जी ने कहा कि तुम भी बाबा पर भरोसा करो, एक बार कुबरे भंडारी के दरवाजे पर चलो, कुबरेश्वर धाम चलो, वहाँ बाबा सबकी सुनता है, तो बाबा तुम्हारी भी सुनेगा। उसी ही दिनांक 26/12/2025 को सीहोर कुबरेश्वर धाम के लिए गए। वहाँ कंकर शंकर पूजन किया और मेरी माँ ने झोली पसार मांगा, एक रुद्राक्ष लेकर आए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर सुबह बाबा पर जल चढ़ाकर एक बेलपत्र अपने पिताजी को दिया। तभी बाबा पर भरोसा करके सीहोर से आकर फिर दिनांक 29/12/2025 को वापिस रिपोर्ट करवाई और कहा बाबा सब आपके भरोसे है, बस मेरा बुरा वक्त इस बार टाल दीजिए, कृपा कर दीजिए। तब साल का आखिरी तारीख 31/12 को फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें डॉक्टर ने रिपोर्ट जांच करी और बताया यह तो भगवान का चमत्कार है, इसमें कोई भी प्रकार का कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं है।
यह चमत्कार बाबा का देखकर बहुत खुश हुए। अब कथा चल रही थी मुंबई में, दिसंबर महीने की 28 को कथा पूरी हुई। 18/12/2025 को इस व्यक्ति को कैंसर बताया गया। 3 से 4 डॉक्टरों को चेकअप कराया गया तो भी कैंसर निकला। ऑपरेशन की तारीख निकाल ली गई। उसके बाद मन में आया कि 4 स्टेज के कैंसर का पत्र स्टेज से पड़ा गया है मुंबई में। तो बुआ और मौसी ने कहा एक बार कुबेरेश्वर धाम चलो, सीहोर चलो, वहाँ का रुद्राक्ष तो लाएं और लेकर आए। उसका जल शिव को चढ़ाना और 1 लोटे जल पर पूरा विश्वास करना। तर्क करते तो रह जाते, विश्वास करा तो कैंसर जैसी बीमारी भी समाप्त हो गई। ये विश्वास, इसको भरोसा कहते हैं। कैंसर की रिपोर्ट लगा रहे हैं साथ में कि वो कैंसर जो नील हुआ है उसकी रिपोर्ट भी लगाई गई। अब महाराज फिर निवेदन करें, आप उस पर विश्वास कितना करें, इसको थोड़ा नीचा करें। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि संबंध, रिश्ता, नाता शिव से ऐसा जोड़िए, ऐसे दयालु रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, तेरी उदारता हो, तू साथ दे। और ये विश्वास आपके भीतर है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। बद्रीनाथ कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो बद्रीनाथ जी गए। सभी गए हैं? बद्रीनाथ महाराज जी हम भी होकर आए। बद्रीनाथ सब गए? जो नहीं गए हैं वो भी जाएंगे, कभी तो दर्शन कर कराओगे। बद्रीनाथ जी में बीच में मंदिर है बद्री विशाल जी का। मंदिर के बाहर से लेफ्ट में जाओगे तो लक्ष्मी जी का मंदिर है। बोलो सही है कि गलत है? और लक्ष्मी जी का मंदिर इधर लेफ्ट में है और राइट में है घंटा कर्ण का मंदिर। घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। इधर लक्ष्मी जी हैं, इधर घंटा कर्ण है, बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। घंटा कर्ण का मंदिर बाहर है, लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है, भगवान बद्रीनारायण का मंदिर बीच में। घंटा कर्ण पूरी दुनिया में एक असुर, वो घंटा कर्ण, जो बद्रीनाथ की पवित्र धरा पर बद्रीनाथ जी के मध्य में, बद्रीनाथ जी के साथ में उसकी भी पूजन हो रही है, उसकी भी आराधना हो रही, उसकी भी साधना हो रही। क्यों? कौन है वो घंटा कर्ण?
असुर के घर में जन्म लेने वाला एक असुर जिसका नाम था केवल कर्ण, और वो कर्ण एक ऐसा असुर, जन्म लेते से ही पिताजी ने उसको असुर प्रवृत्ति में लगा दिया। पर इस असुर की मां जो थी वो बड़ी शिव की भक्त थी। पिताजी भले असुर प्रवृत्ति के थे पर मां बड़ी भगवान की भगत थी। ऑपरेशन की तारीख दे दी थी। मुंबई की कथा चल रही थी और इनकी बुआ और मौसी ने श्रवण करी। तुरंत कहा सीहोर जाओ, एक बार कुबरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष लिया। परिवार के लोग सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। दूसरी रिपोर्ट जब निकाली गई तो डॉक्टरों को 6 जगह पर दिखाई। डॉक्टर ने कह दिया कैंसर नहीं है, पूरा स्वस्थ है। रोते नहीं, खुश हो, अब प्रसन्न होकर जाओ। हैं आंख के आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे से जाओ। रोते नहीं बेटी, अब रोना नहीं, आंखों आंसू पोछो, खुश हो, आंसू पोछ, आंसू पोछ, पहले आंसू पोछ, जल्दी से आंसू पोछ लो, आंसू। घर में भगवान जोड़ी बड़ी विचित्र बनाता है। एक गुस्से वाला है तो एक नर्म है, एक भगवान को नहीं मानता तो दूसरा बहुत मानता है। पूरे घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो भगवान की भक्ति में 24 घंटे ही लगा रहता है। और जीजियों, सत्य मायने में आप लोगों को एक बात कहें ना, ये शरीर कब चला जाए आपका और हमारा, एक वृक्ष लगाकर चले जाओ, अपन चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई तो पत्ती तोड़ के शंकर को चढ़ाता रहेगा, तो अपना पत्ता शिव जी को चढ़ता रहेगा। शंकर भगवान को अपना एक बेलपत्री का वृक्ष अगर लगा दिया तो उसमें से पत्ते टूटकर शिव जी को चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, तो हम शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी पर्यांत पड़े रहेंगे और हमारा और आपका फिर जन्म नहीं होगा। हम शंकर की शरणागति में पहुंच जाए। दुनिया के लोगों को माला माल बनना है तो पहले माला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि माला माल का सबसे पहला अक्षर क्या है? बोलो माला माल, जम के बोलो जल्दी से, माला माल। इसमें पहला अक्षर क्या है? माला, फिर माल। पर आज का आदमी समझता है कि माल पहले माला बाद में, तो भगवान कह रहे नहीं, माला माल मतलब पहले पकड़ना पड़ेगी माला, फिर आएगा माल। अब तुम माला को छोड़ दी और माल के पीछे भाग रहे हो तो ना माला हाथ लगी ना माल हाथ। तो इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो कहना पड़ेगा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे मुख से निकलना चालू हो गया। काम करते करते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ हो गया। भगवान का मंत्र जाप तुम्हारे मुख से निकलना प्रारंभ हो गया। ये जिह्वा से तुम जब भगवान का नाम लेना चालू कर देती हो तो भगवान भव सागर से अपने आप पार करना प्रारंभ कर देता है। संपदा वैभव सत्ता सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है। नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा। अरे बोलो तो जम के, नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा, पांव चलाना पड़ेगा, तैरना आना पड़ेगा। और अगर भव सागर से पार उतरना है तो यहाँ हाथ चलाने की और पांव चलाने की जरूरत नहीं है, जीवान चलाना पड़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम जपना पड़ेगा। जीवान चलेगी, भगवत भजन चलेगा, स्मरण चलेगा, मंत्र जाप चलेगा, भव सागर से पार उतर जाओ। अगर भव सागर से पार उतरना है तो बस मंत्र जाप जपना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र जपते रहो तो जीवान चलेगी, जिह्वा चलेगी, मंत्र जाप होगा, अपने आप पार उतर जाओगे। अब असुर और असुर का बेटा असुर
कर्ण उसका नाम रख दिया। माँ धर्मात्मा थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो घर में एक सदस्य को परमात्मा धर्मात्मा उत्पन्न कर देता है। या पति गुस्से वाला है, पत्नी को नम्र कर देगा, या पत्नी अगर भगवत भजन वाली है तो पति भजन नहीं कर रहा है, या पति भजन कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही है, बेटा कर रहा है, बहू कर रही, कोई ना कोई घर का एक सदस्य भगवत भजन में लगने वाला होता है। और वो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है कि एक भाव के साथ जब हम भगवान शंकर की विरल भक्ति करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। माँ भगवान की भक्ति में लग गई। अब उसने सोचा मेरा बेटा तो असुर प्रवृत्ति का हो रहा है, पर मेरे बेटे को मैं थोड़ा ना थोड़ा शंकर की भक्ति में लगाऊंगी। तो माँ क्या करती, जब बेटा छोटा था तो उसके हाथ में पूजन का सामान दे देती और कहती चल मंदिर तक मुझे लेकर चल, मंदिर में सामान रखकर तू खेलने चले जा। वो छोटे से बालक को पूजन का सामान दे दिया, ले मंदिर ले जा। मंदिर ले जाता और मंदिर में रखकर बाहर चले जाता। बाहर जाने के बाद वही असुर का काम करता। कहीं किसी के बच्चे को कुएं में धकेलाता, कहीं किसी को मारता, कहीं किसी को गाली देता, कहीं किसी को अपशब्द कहता, किसी को टोकता। यही काम गलत गलत करता। सारी शिकायत माँ के कानों में आती। माँ बड़ी दुखी हो गई। माँ ने सोचा मेरे बच्चे को मैं भगवत भजन में लगाऊं कि ऐसे काम में लगाऊं। तो माँ ने विचार करा मेरे बच्चे को मैं गलत कर्म में ना लगाऊंगी। और माँ अपने बेटे को अब विचार करने लगी कि इसको शिव के पास में ये जो मंदिर में जो घंटा बंधा है, इस घंटे से अपने बेटे को बांध दूंगी और पूजन में बैठ जाऊंगी। घंटे से बेटे को बांध दिया, बेटा बंधा रहता। माँ को लगा कि मेरे बेटे को मैंने एक बार घंटे से बांधा और मेरा बेटा बाहर नहीं गया, मतलब मेरा बेटा मेरा कहना मानेगा, तो अब तो मैं इसको शंकर की भक्ति में लगा सकती हूँ, शिव की आराधना में लगा सकती हूँ। और माँ ने अपने बेटे को शंकर भगवान की आराधना में लगा दिया। इतनी शिव की भक्ति में बेटे को लगाया कि बेटे से कह दिया शिव के सिवा कहीं अपने चित्त को मत लेकर जाना, और सुनो शंकर के सिवाय कुछ अपने कानों में दूसरा जाए ही ना, इतना याद रखना। बेटा शिव की भक्ति में इतना डूब गया कि कहीं मन लगता ही नहीं। एक दिन वो बेटा शिव की आराधना कर रहा था और उसके मन में आ गया ये संसार सागर में मेरा जन्म मिथ्या है, अब तो मुझे मुक्त होना। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मुक्ति के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई आपसे कहे कि तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे यहाँ एक पूर्व में एक बहुत अच्छा भजन किसी ने गाया है, मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? सत संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाए सभी रोगों की। मुक्ति से आत्मा को तन कर ले, भक्ति से आत्मा को तर कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। बस ये स्मरण। तो माँ ने कहा कि तू क्या चाहता है? मुझे मुक्ति चाहिए। तो का सत्संग कर। अब माँ ने कहा था शंकर की कथा के सिवा, शंकर के भजन के सिवा, शंकर के स्मरण के सिवा, शंकर की भक्ति के सिवा कुछ मत सुनना। और माँ ने कह दिया सत्संग कर। चले गया एक प्रवचन में जाकर बैठ गया वो कर्ण, और जो कर्ण सत्संग में जाकर बैठा और वहां पर शंकर जी की चर्चा चालू हुई। इसको बड़ी प्रसन्नता। शिव जी की चर्चा होने के बाद में जैसे ही दूसरी चर्चा चालू हुई और कर्ण ने अपने कानों को दबाया और भाग गया। शंकर के सिवा कुछ भी नहीं।
शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। मन नहीं लग रहा। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। गुरुजी, मेरा नाम दीक्षा रविंद्र पाटिल है। मैं सुभाष नगर सूरत की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दीक्षा रविंद्र पाटिल, सुभाष नगर सूरत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा। हम लोग हिम्मत हार गए। तब हमने, जब आंखों से आंसू बहता, तब किसी ने एक बार हमें बताया कि शिव के मंदिर में जल चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। तब हमने पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करना चालू किया। गुरुजी, 4 बार पशुपति व्रत, 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ करने के बाद गर्भ रुका नहीं, तब भी मन में शिव के प्रति भरोसा पूरा केंद्रित रहा। फिर हमने वापिस भरोसा शिव पर करा और शंकर जी के मंदिर में फिर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत किया। 4 पंडाल में कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया और आज बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, रेणु देवी पति राजकुमार सेन। मोबाइल नंबर मेरा यह है। मैं ग्राम भादवा, तहसील पर्वतसर, जिला डीडवाना, कुचामन, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसकी जॉब नहीं लग रही थी। उसने 7 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया पर नहीं हुआ। बाबा से प्रार्थना करते रहे और बाबा से निवेदन करते करते तब आखिरी में मेरे लड़के ने पशुपति व्रत करा। आप कहते हो कि मेहनत 4 गुना करना, मेरे बेटे ने और मेहनत करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा और बेटे ने फिर वापिस जो आप कहते हो बेलपत्री में शहद वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं ललिता दीपक पाटिल, दस्तान गांव, तहसील पलसाना से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे पर मैं माँ नहीं बन पाई। हमने जलगांव से लेकर मुंबई तक इलाज करवाया, गुजरात में अपना इलाज करवाया पर कोई भी सफलता नहीं मिली। हमने 25 लाख रुपए इलाज में खर्च कर दिए पर उसमें भी सफलता नहीं मिली। तब किसी के कहने पर मैंने भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को गर्भस्थ लगाया और बाबा की कृपा से आज शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 12 साल के बाद मेरे घर में भगवान ने संतान दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। चौथा। कितने दिन बचे? 3 दिन। परसों कथा की शिवरात्रि हो जाएगी और समापन वाले दिन सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। तुम अपने घर, हम बाबा के धाम। पर केवल इतने तक कथा नहीं, इस कथा के पंडाल में सूरत में बैठकर बाबा से ऐसी प्रार्थना करना, भूमि पर बैठकर बाबा से ऐसा निवेदन करना कि बाबा मेरा मनोरथ जिस कामना के लिए मैं आई हूं वो कामना पूरी करना। तो 16 तारीख से जो बड़ौदा में 22 तारीख तक कथा है उसमें मेरा भी पत्र पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर देना। उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो। और शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
घंटा कर्ण ने भगवान शंकर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, मन नहीं लगा। जब तक प्रवचन में बैठे शिव जी की चर्चा चली तो उनका मन लगा रहा, और शंकर की चर्चा जैसे ही बंद हुई घंटा कर्ण ने अपने कानों को बंद करा और चले गया बाहर। शिव की तो चर्चा ही नहीं हो रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव चर्चा, शंकर की कथा, शिव पुराण 3 दिन की मिल जाए, 5 दिन की मिल जाए, 7 दिन की मिल जाए, जितने दिन की मिले उतने दिन यदि आप पंडाल में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कथा 3 दिन की हो गई तो भगवान ने कम दिया, 5 दिन की हो गई तो कम दिया, 7 दिन की हो गई तो ज़्यादा दिया, ऐसा नहीं है। आप जिस भाव से पहुँचे हो। गुरु जी पत्र पढ़िएगा जरा, आप भी पढ़ो। गुरुदेव चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। केम छो मजामा, ठीक है, केम छो मजामा। गुरुदेव हम लोग सोमनाथ गुजरात से आए हैं, बड़ी आशा लेकर 7 दिन की कथा सुनने आए, मगर गुरुदेव इतना मन लगाते हैं हम कथा में, पर ना जाने ये सामान बेचने वाले फेरी वाले कहाँ से आ जाते हैं, हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं। लाइन लिखिए छोटू भाई तुम्हारे लिए। छोटू भाई से निवेदन है कि ये कार्यकर्ताओं को बोलकर जो अंदर फेरी वाले सामान बेचने आते हैं उनको हाथ जोड़कर मना करें, जिससे हम दिल से बाबा की कथा का तत्व श्रवण करें। छोटू भाई आपसे प्रार्थना करिए कि हम बहुत दूर दूर से आए हैं कथा सुनने के, बहुत दूर से। मैं पूरी टीम को, पूरे यजमानों को और गौशाला समिति को धन्यवाद देती हूँ जो इतनी सुंदर कथा, हम सोमनाथ वाले, हम वहाँ से कथा सुनने सौराष्ट्र से आए हैं, कथा का रस तत्व मिल रहा है। मतलब वही बात आ गई कि मन परमात्मा में लगा हुआ, चित्त परमात्मा में लगा, तो परमात्मा में जब मन लग जाता है तो फिर कोई दूसरा भाता ही नहीं। मुझे तुम याद आते, शिव के सिवा कुछ ना याद आए, शंकर के सिवा। घंटा कर्ण की कथा कर रही है, असुर की कथा कर रही है, मन नहीं लगा, दौड़ पड़ा। सत्संग में जब तक शंकर की चर्चा चल रही थी तब तक रुका, शंकर की चर्चा बंद तो दौड़ पड़ा, घर पहुंच गया। माँ ने पूछा क्यों, तू तो सत्संग में गया था, कथा सुनने गया था। हाँ माँ सत्संग में गया था, पर वहां शिव की कथा अर्थात शंकर का गुणगान नहीं मिला, दूसरी बात मिली तो मैं भाग कर आ गया। शिव के सिवा मेरा मन नहीं लगता, तो फिर तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। अब फिर वापिस घंटा कर्ण बैठ गया तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव की भक्ति के लिए। तब भगवान देव अधिदेव महादेव खुद एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए और घंटा कर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा, घंटा कर्ण क्या बात है। कहा बाबा आप कौन हो। तो कहा मैं यहाँ से निकल कर जा रहा था, आपकी भक्ति को देखकर रुक गया हूं। क्या चाहते हो। मुक्ति चाहता हूं, केवल मुक्ति। हाँ मुक्ति चाहता हूं, ठीक है मिल जाएगी। एक काम करो, सत्संग करो। सत्संग करने गया था पर शंकर जी की कथा कम मिलती है तो हम मन नहीं लगा, शिव के बिना मन नहीं लगता, शंकर की कथा में ही मन लगता, बाकी का कहीं। तो फिर एक काम करो, तुम चले जाओ ऊपर, मैं तुम्हें एक वर देता हूं, इसी शरीर से तुम बैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर सत्संग कर सकते हो। इसी शरीर में। मैं असुर हूं, राक्षस हूं, क्या मैं जिंदा की जिंदा भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में बैठकर शिव की कथा सुन सकता हूं। हाँ जाओ। कल कथा में कहा था, एक काशी और एक शिव महापुराण का निवास, एक काशी का निवास और एक शिव महापुराण का निवास, ये दोनों निवास शिव की आज्ञा के बिना मिल ही नहीं सकते, शंकर की आज्ञा के बिना। महाराज शिव के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जाओ, मैं इस शरीर से चला जाऊं। हाँ जाओ। अब जैसे ही वो असुर घंटा कर्ण बैकुंठ की ओर जाने लगा शिव जी की कृपा से, और जैसे ही पहुंचा
तो वहां पर तो बीच में मिल गए देव ऋषि नारद, और देव ऋषि नारद मिलते से ही बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो सुना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब तो घंटाकर्ण ने सोचा कि शंकर जी का तो नाम ही नहीं मिल रहा, यहाँ तो सब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे, पर शिव का नाम। अब भगवान ने कहा था बैकुंठ में जाएगा, भगवान विष्णु कथा कहेंगे तो वो शिव का नाम लेंगे, शिव कथा तुझे मिलेगी, जा। शंकर जी करते हैं राम कथा, भगवान राम करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं शिव कथा। जाओ। और महाराज चले, और जैसे ही पहुंचते से जैसे ही उनको लगा यहां तो अन्य नाम ले रहे हैं पर शिव का नाम नहीं, दौड़ा असुर, वापिस आया और माँ ने जिस घंटे से बांधा था मंदिर में, उसी मंदिर के घंटों को खोल लिया और अपने कानों में बांध लिया, और फिर पहुंच गया बैकुंठ में। जैसे ही कोई दूसरा नाम लेता था तो घंटाकर्ण घंटा बजाता था, मेरे कानों में दूसरा नाम नहीं जाना चाहिए, मेरे कानों में तो केवल शिव का नाम जाना चाहिए। कानों में घंटे बांध लिए थे, इसलिए उस असुर का नाम क्या पड़ गया था? घंटाकर्ण। कानों में घंटे बांध। और महाराज जैसे ही वो कानों में घंटे बजने लगे, फिर कुछ दूसरा सुनाई ना दे, केवल शिव 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 शंकर, कुछ नहीं। और भगवान शंकर जब आनंद के साथ में, जब शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, तो जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त। एक संत के मुख से सुना था कि जब हम शिव नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जितना भी जीवन का दोष है, पाप है, जो खाते में लिखा हुआ होता है, वो सब कट जाता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। घंटाकर्ण ने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे बांध लिए, कोई दूसरा संवाद ना सुनाई दे। और हमारे बीच में संत कथाकार पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करेंगे। घंटाकर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया और कोई दूसरा संवाद ना सुनने को मिले। और जब भगवान शंकर से स्नेह हो जाता है, भगवान शिव से प्रेम हो जाता है, शिव की अविरल भक्ति में व्यक्ति जब डूब जाता है तो उसे कुछ फिर दूसरा नहीं सुनता। जैसे शिव महापुराण के जो श्रोता होते हैं, जो कथा को बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हैं, वो बैठते हैं, कथा का इंतजार करते हैं, कथा चालू होती है, आरती तक वो बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं। और आरती होने के बाद जब भूमि को नमन करते हैं, उस रज को लगाकर बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाते हैं, तो बाबा उनके मनोरथ को पूर्ण जरूर करता है। शिव सुनता है, हृदय से स्वीकार करता है। आ जाइए। घंटाकर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया, फिर पृथ्वी पर आए, फिर गए। अब ऊपर जाकर जब शिव की लीला का बखान स्वयं नारायण ने करना प्रारंभ करा, तब घंटाकर्ण बैठकर कथा सुनते रहे। फिर कोई कुछ बोल देता तो घंटाकर्ण अपने कानों में घंटे बजाने लगते, मन ही नहीं लगता। और कितनी सुंदर बात अभी प्रथम में भी कही कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भगवान शंकर के सिवा घंटाकर्ण का कहीं मन नहीं लगता। नीचे आ गए, फिर गए, कथा श्रवण करी, फिर आ गए। और आने के बाद अभी भी
ये चित्त में रम गया कि अब करूं तो करूं क्या। भगवान देवाधिदेव महादेव फिर वापिस एक सुंदर ग्वाले का रूप धर कर आते हैं और ग्वाले का रूप रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव घंटा कर्ण के पास जाकर कहते हैं, रे घंटा कर्ण, अब तुम एक काम करो, बद्रीश की भूमि पर जहाँ बेरों के पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हैं, उस बद्रीश की भूमि पर बैठकर भगवान नारायण की स्तुति करो। तो घंटा कर्ण ने कहा, मैं तो केवल शंकर जी को मानता हूँ, शिव जी के सिवा मैं किसी को मानता भी नहीं। मैं भगवान शंकर के सिवा किसी को भजता ही नहीं। और आप कह रहे हो कि नारायण की भक्ति करो। शिव ने नारायण की भक्ति का पथ बताया और घंटा कर्ण नारायण 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 जब जपने लगा बद्रीश भूमि पर, तब भगवान श्री हरि को उस बद्रीश वन में जाकर घंटा कर्ण को दर्शन देना ही पड़ा। देना। दुनिया के लोग कहते हैं बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी किसके लिए आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी शंकर भगवान के एक भक्त घंटा कर्ण के लिए प्रकट हुए थे। घंटा हाथ जोड़ लिए घंटा कर्ण ने, प्रभु आप मेरे लिए यहां पधारे हैं, मेरे लिए। भगवान बद्रीनाथ ने कहा, घंटा कर्ण, शिव की आराधना करने वाले को, शिव की आराधना करने वाले को एक ना एक दिन नारायण का दर्शन तो होता ही है, इसलिए मेरा दर्शन तुझे हुआ। मेरा जो दर्शन हो रहा है उसका कारण ही केवल यह है कि तुमने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना। और जो देवाधिदेव महादेव की विरल भक्ति में, भगवान शंकर की विरल भक्ति में, भगवान शिव के भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, शिव नाम में जो डूबा रहता है, उसको एक ना एक बार भगवान शिव दर्शन जरूर देते, भगवान नारायण दर्शन जरूर देते। कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि कोई नारायण भगवान का भजन करने वाला, श्री राम जी का भजन करने वाला, श्री हरि का भजन करने वाला, मेरे भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला जब प्राण त्यागता है तो उसके स्वागत के लिए स्वयं देवता, गंधर्व सब खड़े रहते हैं। और कहा, जब शिव का कोई भक्त अपने प्राणों को त्यागता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, और भगवान शंकर अपने भक्त को नंदी पर बिठाकर फिर लेकर जाते हैं। कितना अंतर है। कोई शिव का उपासक, भगवान शंकर की आराधना करने वाला, साधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शिव साधना में डूबने वाला, जब भगवान शंकर की साधना पूर्ण कर कर अपने प्राणों को त्यागता है, 33 कोटि देवता रंगोली डालते हैं, 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, 33 कोटि देवता भजन करते हैं कि आज शिव का कोई भक्त हमारे इस परम धाम में आ रहा है, और वो भी नंदी पर बैठकर आ रहा है। नंदी पर बैठ, तो शिव कथा कह रही है, घंटा कर्ण के लिए भगवान नारायण बद्रीश की भूमि पर आए और बद्रीनाथ बनकर विराजमान हुए। तर्क में शिव नहीं है, विश्वास में भगवान शंकर विराजमान। तर्क में शिव नहीं। माता पार्वती जी जब भगवान शिव को स्नेह करती थी, विवाह करने के लिए तब साधना करती थी, आराधना करती थी। खूब आए माता पार्वती को समझाने के लिए कि पार्वती तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, क्यों शिव की साधना कर रही हो, क्यों शंकर भगवान की साधना में लगी हुई हो, शिव साधना से तुम्हें मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा शिव साधना से,
किस लिए कर रही हो तुम? पार्वती, किसी अन्य देवता की अगर तुम साधना करती तो वो प्रकट हो जाते, पर शंकर भगवान को तुम प्रकट करने का अगर प्रयास कर रही हो तो शिव प्रसन्न नहीं होने वाले, शंकर प्रकट नहीं होने वाले, शिव प्रकट नहीं होंगे। क्यों कर रही हो? और कथा के प्रारंभ में कहा था, कथा के शुरू में कहा था कि तर्क देने वाला आपको भगवान से दूर कर देता। शंभो शंभो, तर्क देने वाला भगवान से आपको दूर करेगा, पर विश्वास करने वाला, दृढ़ भरोसा करने वाला भगवान के करीब में लेकर आएगा, शिव के नजदीक। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सूरत नगर की पवित्र धरा पर जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता, उस घर का व्यक्ति हमेशा टेंशन में ही पड़ा रहता है। और जिसके घर में शंकर भगवान का छोटा सा भी अगर शिवलिंग आकर विराजमान हो जाता है, उसके घर में फिर चिंता, टेंशन सब समाप्त होता चले जाता है। धीरे धीरे उस घर की दशा सुधरना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सभी से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि तुम्हारे घर में भले लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान श्री राम विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले माँ जगत जननी जगदम्बा विराज रही है, तुम्हारे घर में भले दत्त भगवान विराज रहे हो, तुम्हारे घर में भले 33 कोटि देवता विराज रहे हो, पर तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों? मंदिर जाएंगे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर भगवान को छूने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई जल चढ़ाने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर जी के मंदिर में प्रवेश ना दे, हो सकता है शंकर के शिवलिंग का स्पर्श ना करने दे। तो अपने घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रहता है और हम उस पर भी अगर जल चढ़ाते हैं, आराधना साधना करते हैं, तो वही पुण्य जो मंदिर में प्राप्त होता है वो अपने घर के शिवलिंग में भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। जब शंकर भगवान का शिवलिंग हमारे घर में आ जाता है, जब भगवान शंकर का शिवलिंग हमारे घर के अंदर पहुंच जाता है, तो हमारा घर स्वयं पवित्र ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन जाता है। पवित्र ज्योतिर्लिंग का मंदिर। शंभो, आप उनको लेकर आएंगे तो शिव ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन जाएगा। किन किन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जरा। सब क्या लिखा है? रख लो। बहुत। अपने गांव भी जाया करो, कहीं भ्रमण पर जाया करो, तीर्थ जाया करो, घूमने जाया करो, तो एक स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लेकर जाया करो और उसको किसी दरवाजे पर जरूर लगाया करो। क्यों? अगर उस स्थान पर 50 लोग भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को मात्र पढ़ लेते हैं, तो उनके पढ़ने का भी पुण्य हमारे खाते में चले जाता और हमारा जीवन सार्थक हो जाता। हमारा जीवन सार्थक। उसको जपो, भजो, स्मरण करो, लगाओ, नाम जाप, मंत्र जाप, ये सब सुख प्रदान करने वाले बिंदु, सब सुख देने। पार्वती मैया को बहुत समझाया, माँ जगत जननी जगदम्बा नहीं माने, क्योंकि उनके हृदय में शिव विराजमान थे, शंकर भगवान बैठे हुए थे। जिसके हृदय में विश्वास रूपी शिव विराजमान है, जिसके हृदय में भगवान शंकर विश्वास के रूप में विराजमान है, फिर वो भटकता नहीं। आखिरी में हुआ क्या कि माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी शिव पर इतनी विश्वास कर कर केंद्रित हो गई, इतना विश्वास कर कर केंद्रित हो गई कि उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया। श्वास लेती हैं पर नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती हैं और उसी से छोड़ती हैं। और यहां तक शिव पुराण में लिखा है कि एक समय ऐसा आ गया था मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी का कि शंकर पर इतना भरोसा कर लिया था कि श्वास अंदर लेने के बाद मां पार्वती ने उस श्वास को छोड़ा ही नहीं था।
कई वर्ष तक पार्वती जी ने श्वास को अंदर ही रख लिया। भगवान ने देखा कि शरीर पूरा की पूरा एकदम दुर्बल हो गया, शरीर काला पड़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। तब भगवान देवाधिदेव महादेव देख लिए कि विश्वास पूर्ण हुआ। तब शंकर भगवान मां पार्वती के सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं केवल आपसे विवाह करना चाहती। विवाह का मतलब मालूम है आपको पार्वती? जितने दुनिया के लोग हैं उनको आज के समय में विवाह का मतलब नहीं मालूम है। प्यार का मतलब केवल यह नहीं होता कि शरीर को देखा जाए, सुंदरता देखी जाए, स्वरूप देखा जाए और अपना मन उसमें लग जाए, इसको प्यार और इसको प्रेम नहीं कह सकते। शरीर की सुंदरता देखकर जो होता है वो केवल और केवल दिखावा होता है। इसको दुनिया की भाषा में लोग प्यार कहते हैं, पर शिव महापुराण की भाषा में इसको प्यार नहीं कहा गया। शिव महापुराण की भाषा में प्यार किसको कहा गया कि शरीर की सुंदरता से नहीं, मन जिसका निर्मल है, भले दिखने में सुंदर ना हो पर हृदय सुंदर होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए, उसको प्रेम प्यार की गणना की, उसको प्रेम प्यार की गणना। शरीर की सुंदरता देखकर अगर प्यार किया तो ये प्यार नहीं है, ये केवल कुछ दिन का एक खेला है। शरीर की सुंदरता इसको केवल एक थोड़े दिन का मोह कह सकते हैं। भले दिखने में कोई सुंदर ना हो, उसका कोई आकर्षण ना हो, पर उसका मन साफ। वो कितनी सुंदर एक लाइन आती है, पर आए दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराए दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरे के दर्द को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की तकलीफ को देखकर, दूसरे के कष्ट को देखकर जो दुखी हो जाता है, शंभु 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 शंभु। दूसरे के दर्द को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की तकलीफ को देखकर जो दुखी हो जाता है, समझ लेना उसके बराबर दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कोई गिर गया, चोट लग गई, किसी को घाटा लग गया, किसी के यहां छापा डल गया, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, किसी को तकलीफ आकर खड़ी हो गई, किसी को घाटे पर घाटा लग गया, और तुम सुनकर अगर हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो समझ लेना तुम में और राक्षस में कोई अंतर नहीं है। तो इसको असुरता कहे। इंसान किसको कहते हैं, मनुष्य किसको कहते हैं? क्योंकि कोई दुखी है। हमने पहले भी आपको कहा, आज फिर व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, सूरत नगर की इस पवित्र धरा पर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें आज फिर कहते हैं, आप 1 रुपए का दान किसी को मत दो, आप 98 भी किसी को मत दो, पर आपसे निवेदन है, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपकी कॉलोनी में अगर किसी बच्चे को पढ़ने का शौक है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो आप उसकी पढ़ाई में, शिक्षा में थोड़ा सा धन लगाना प्रारंभ करो। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दान हो। आप 1 रुपया किसी को दान मत दो, आप चवन्नी किसी को मत दीजिए। अगर आपकी कॉलोनी में, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में कोई बहुत बीमार है, उसके पास धन नहीं है, दवाई का पैसा नहीं है, उसकी अच्छी चिकित्सा करवा दीजिए। उससे अच्छा कोई दान नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई दान नहीं होगा। श्रेष्ठ कर्म करें। कोई पढ़ने का होशियार है, पढ़ना चाहता है, उसको विद्या अध्ययन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके मन में है कि मुझे पढ़ना है, बहुत नाम रोशन करना है, पर मेरे पास धन नहीं, उसको पढ़ाओ। शिव पुराण कहती है तुम्हारे बेटे को पढ़ा कर देखना और एक बार पड़ोसी या कोई गरीबड़े के बेटे को पढ़ा कर देखना, दोनों में अंतर होगा।
तुम्हारा बेटा पढ़कर भले तुम्हारा नाम ना ले, पर अगर जिस गरीब के बच्चे को तुमने पढ़ाया, एक दिन तुम्हारा नाम लेकर 10 लोगों के सामने कहेगा कि उन आंटी जी ने, उन अंकल जी ने, उन माता जी ने, उन बाबा ने मेरा शिक्षा अध्ययन कर। शिक्षा। छोटू भाई आपके लिए एक पत्र आया है, देखिए। मैं श्याम सुंदर, जरा पढ़ो तो क्या लिखा है। श्याम सुंदर नथानी है, नथानी, श्याम सुंदर नथानी, उम्र 70 वर्ष है। अल्थान सूरत का निवासी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैंने कभी अपनी आयु में 65 वर्ष की उम्र हो गई, पर मैंने कभी शंकर की भक्ति नहीं करी। 5 साल से शिव की भक्ति कर रहा हूं। सीतामढ़ी बिहार से मेरी बेटी सूरत आई और उसने आपकी कथा के बारे में बताया, तो 65 साल की जब मेरी आयु हुई तब से मैं शंकर जी की भक्ति कर रहा हूं। अभी मैं 70 साल का हूं। 5 साल से शिव की भक्ति में लगा। गुरुदेव, सूचना मिली मेरे को कि सूरत में आपकी कथा है। मैं 70 साल की आयु का कहां जाता। तब यहां दरवाजे पर मैं आई और छोटू भाई हमको मिल गए। छोटू भाई, छोटू भाई पाटिल साहब बाहर मिले रोड पर। मैं उनसे कहा, बहुत वृद्ध हूं, कहां जाऊंगी, जगह नहीं। मैं छोटू भाई को आशीर्वाद दूं, गुरुदेव धन्यवाद दूं। उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, जाओ दरवाजे पर बोल देना छोटू भाई पाटिल भेजा है, अंदर बिठाएगा। कोई धक्का दे देगा तो? कहा नहीं, चल मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। छोटू भाई हाथ पकड़कर मुझे कथा के पंडाल में आगे लाकर बिठा दिए। मैं धन्यवाद। बस यही शिव पुराण कहती है, पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दूसरे के दुख को देखकर जो हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, दूसरे की फैक्ट्री में आग लग गई हो, तुम्हें खुशी हो रही हो, समझ लेना तुम असुर प्रवृत्ति के हो गए। तुम्हारे अंदर वो भाव प्रकट नहीं हो रहा। वो मनुष्य का भाव कब आएगा? जब अपने भीतर एक दर्द दूसरों के प्रति भी प्रकट होगा। दूसरों के प्रति वो दर्द जब तुम्हारे अंदर आएगा, तब समझ लेना कि तुम इंसान बनना प्रारंभ हो गए। तुम मनुष्य की देह में, एक मनुष्य देह में भी परमात्मा का स्वरूप तुमने धारण कर, परमात्मा। स्नेह का भाव हो जहां, भक्ति का भाव हो जहां, वहां सुख है। पार्वती जी को समझाया पर पार्वती जी मानी नहीं। आखिरी में पार्वती जी शिव जी से कहती, मैं तुझे तुमसे विवाह कब? विवाह का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को केवल स्वरूप से आकर्षण नहीं, सुंदरता से आकर्षण नहीं। विवाह का मतलब होता है मैं तुम्हारे परिवार का आदर करूं और तुम मेरे परिवार का आदर करो। केवल विवाह में 2 व्यक्ति नहीं मिलते, 2 परिवार, 2 कुटुंब, 2 समाज, 2 आनंद के साथ मिलती है, और उन दोनों में भी समावेश होना चाहिए। तो विवाह की मूलता है।